जुमला मुसलमान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सलाम के बाद अर्ज़ मारूफ मेरा ये है कि आज हम कलमा शरीफ के बारे में कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। जी बताइए। बताइए इसकी फजीलत। जी। ये कलमा तो इसकी फजीलत मुख्तसर बयान कर रहे हैं आपसे, और पूरी अगर बयान करें जी तो हजरत बड़ा लंबा चौड़ा है। जी। तो कलमा तो अल्लाह ताला ने सब बहुत पहले लिखा, तो 400 वर्ष में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाया अल्लाह ताला ने, और भी कलम भी इससे फट गया। जी। और उस कलम की लंबाई ये है एक आसमान से दूसरे आसमान तक, सुभान अल्लाह, वो कलम है ये, इसने कलमा शरीफ लिखा। इस कलमा शरीफ की बरकत इतनी है कि जो बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है जी तो बिना किसी फरिश्ते के ये कलमा डायरेक्ट अर्श आज़म तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, इतनी तपिश है। अब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर पूरा नहीं हो सका, तभी कलमा हुआ पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत और बाबरकत इतनी है कि मरीज शिफा पाए। ये औलिया अल्लाह का मतलब वजीफा भी है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह औलिया अल्लाह का वजीफा है। चलते हैं और सवाल एक करते हैं जी। मेरा सवाल यह है कि ये सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा जी। अभी भाषा में कहें तो सिदरतुल मुंतहा है हजरत, चाहे आम भाषा में हम आप कहते हैं बेरी का दरख्त। जी जी। तो ये सिदरतुल मुंतहा है, ये छठे आसमान के ऊपर है। जी। और इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा है कि इसकी शाखें चली जाएं तो 100 वर्ष की रहा है हजरत। और उसमें रंग मरंग के फल आते हैं जिनके जो बड़े बड़े मटकों की तरह हैं, और उसकी ऊंचाई देखें हजरत तो 7वें आसमान तक है वो बेरी का, और वहीं तक फरिश्तों की हद है। उसके आगे फिर नहीं गए, उसके आगे हमारे आगे वसल्लम गए थे अर्श आज़म तक। और कुछ ना चाहते माशाअल्लाह, इस चैनल में नई नई वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इंशाअल्लाह ताला इसे देखें, बहुत कुछ हासिल होगा। चलते हैं, हम सवाल करते हैं, ये अर्श आज़म क्या है? ये अर्श आज़म जी। ये अर्श आज़म वो है जो 7वें आसमान के ऊपर है। जी हजरत। और अर्श आज़म जब अल्लाह ताला ने अर्श आज़म ही बनाया, कुर्सी बनाई, तो अर्श आज़म अल्लाह ताला की हिबत से इंसानों हमसे हर मखलूक से ज्यादा कांपता है। तो अल्लाह ताला ने उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा तो कांपने लगा। जब उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ये इसम लिखी, मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी का नाम, तब उसको सुकून मिला। और ये अर्श आज़म वो जगह है, इस जो जगह हम आप दुआ करते हैं, जहाँ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। बाकी अल्लाह का राज अल्लाह ही जाने। और जो इन अर्श आज़म और कुर्सी को उठाए हुए फरिश्ते हैं, एक रवायत से ये साबित होता है कि इस वक्त 4 उठाए हैं या 2-4, और क़यामत के दिन इसके 8 होंगे, और बाज़ रवायत से या 8 अभी हैं वो 2-4 होंगे। ये रवायत है, इख्तिलाफ है, ठीक है, ये लिखा हुआ बता रहे हैं हजरत आपको, मैं बता रहा हूँ मैं। तो वो फरिश्ते जो हैं करोबीन हैं, उनकी तपिश और उनका पावर वो है कि जो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते जमीन के 7वें तौक के नीचे हैं उनके पैर, और जंगली बकरियों की तरह उनके पैर हैं, जिनके टखनों की लंबाई 500 बरस से ज्यादा 1000 साल की है। और उनकी तपिश इतनी हजरत है, जो करोबीन है जो अर्श को उठाने वाले हैं, कि हर उनके दरमियान फरिश्ते के आसमान के दरमियान में 70 हिजाबात के पर्दे हैं। एक हिजाबात की पर्दे जो एक हिजाबात पर्दा है उसकी सफर करी जाए तो 500 बरस की सफर है। अगर वो 70,000 पर्दे ना हो तो दुनिया और तमाम फरिश्ते उनके तपिश से, उन तजली से जलकर खाक हो जाएंगे। वो पावर है उनका, वो पावर। अर्श और कुर्सी के दरमियान कितना फासला है? अर्श और कुर्सी के दरमियान फासला हजरत है 70 हिजाबात और जुल्मत, और उसके 70 हिजाबात नूर के हैं। हर हिजाब के मोटाई 500 बरस की रहा है हजरत। अगर इस कदर फासला होता ना होता तो कुर्सी के उठाने वाले फरिश्तों की अर्श उठाने वाले फरिश्तों से के नूर से जल जाते।
इतना है। कुर्सी उठाने वाले फरिश्ते कैसे हैं? उन फरिश्तों से हर एक के चेहरे 4 मुंह हैं, 4 मुंह हैं, और उनके कदम इस पत्थर पर हैं जो 7वें जमीन के नीचे एक फरिश्ता है। फरिश्ता हजरत आदम की शक्ल में है, और वो एक साल से दूसरे साल तक बनी आदम के लिए के रिस्क के बारिश की सवाल करता है, अल्लाह ताला से सवाल करता है। एक फरिश्ता बैल की शक्ल में है जो चौपायों के लिए है, चौपायों के लिए दूसरे साल तक, एक साल दूसरे साल तक दुआ करता है। और कुछ